पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आ सकता है। सियासी जानकार ये बता रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर सूबे की सियासत को लेकर अहम फैसले हो सकते हैं। और इस वक्त जब ये रिपोर्ट आप देखेंगे, बिहार में देश के गृह मंत्री अमित शाह का कदम पड़ चुका है। राजधानी पटना में आज अमित शाह देर रात तक मंथन करने वाले हैं, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि अमित शाह का यह दौरा नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने को लेकर है। तो आज इस रिपोर्ट को विस्तार से समझिएगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी आखिरकार करने क्या जा रही है। अमित शाह के 2 दिवसीय दौरा का बिहार की राजनीति पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है, और सूबे की सियासत में क्या एक बार फिर से पॉलिटिकल ड्रामा शुरू होगा। इस बात को लेकर कंफर्म होना हो तो इस रिपोर्ट को आखिरी तक देखिएगा, समझिएगा। बिहार में चुनाव है तो मोदी जी भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे, योगी जी भी आएंगे, गडकरी जी भी आएंगे, राहुल गांधी भी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे, प्रियंका गांधी भी आएगी। बिहार में चुनाव है तो हेमंत सोरेन भी आएंगे, अखिलेश यादव भी आएंगे, ममता बनर्जी को भी आना होगा तो आएंगी। लालू यादव का पूरा कुनबा बिहार के चुनावी मैदान में दिखेगा। लेकिन इससे पहले आज की तारीख में ही यह फैसला होने जा रहा है कि बिहार का अगला सीएम एनडीए के ओर से कौन होगा। देखिए, यह रिपोर्ट काफी विस्तार से आपको समझा रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि धैर्य से समझिएगा। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के अंदर टेंशन है। एक गुट नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमत है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि नहीं, नीतीश मंजूर नहीं है। और इन सब के बीच सीधे अमित शाह बिहार लैंड कर गए हैं, और बिहार में आकर आज बीजेपी के कोर टीम की बैठक करने जा रहे हैं। और देखिए, इस बैठक में यह तय होने जा रहा है कि बिहार का अगला सीएम भाजपा के कोटे से कौन होगा। चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़े जाए या फिर नहीं, नीतीश कुमार की स्थिति मौजूदा समय में ठीक नहीं लग रहा है, और दिल्ली में बैठे लोग भी नीतीश कुमार को लेकर चिंतित हैं। चिंता के पीछे की वजह है कि किस तरीके से नीतीश कुमार अचानक विधानसभा के अंदर मुंह बनाने लगते हैं। कभी वो श्रद्धांजलि सभा में ताली बजाने लगते हैं, कभी नीतीश कुमार महिलाओं पर अनाप शनाप बोलने लगते हैं, कभी नीतीश कुमार 2005 से पहले की याद दिलाते दिलाते कपड़ों तक आ जाते हैं, कभी नीतीश कुमार जो है वो अचानक फोटो खिंचाई जा रही है और फोटो सेशन के दौरान हाथ जोड़े बैठे रह जाते। और कई बार तो बीजेपी के कोटे के मंत्रियों को, जेडीयू कोटे के मंत्रियों को नीतीश कुमार का हाथ पकड़ना होता है, जुबान रोकनी होती है जब नीतीश कुछ बोल रहे होते हैं तो। और ऐसे में भाजपा यह समझ रही है कि नीतीश हमारे लिए जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी है। लेकिन कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे? क्योंकि तेजस्वी यादव तो पूरी तरीके से आक्रामक मूड में है। तेजस्वी यादव तो जनता के बीच नीतीश कुमार को लेकर स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी की स्थिति ठीक नहीं है। अब वो इस हालत में नहीं है कि बिहार चला पाए। तो देखिए, अगर नीतीश कुमार इस हालत में नहीं है तो बिहार चलाएगा कौन? कौन चलाएगा? क्या बीजेपी के लोग चलाएंगे? क्या जेडीयू के लोग चलाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार की कुर्सी पर भी बीजेपी की नजर अब पड़ गई है। भाजपा इस बात को लेकर स्पष्ट तौर पर तैयार है कि अब मुंबई और महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में कर दिया जाए। मैं आपको पहले बता दूं कि अमित शाह पटना पहुंचे तो अब जो है वो बीजेपी के कोर टीम की बैठक होगी। इस बैठक में तमाम कोर पदाधिकारी मौजूद होंगे जो फैसले लेने पर सहमति जताएंगे।
अमित शाह के समक्ष एक ऐसे चेहरे पर भी फाइनली तौर पर मुहर लगेगी जो नीतीश के बाद बिहार की कुर्सी पर बैठेंगे, मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर अमित शाह ने जल्दीबाजी की तो वो नीतीश कुमार को भी नहीं जानते। नीतीश कुमार को लेकर एक कहावत है कि नीतीश कब किसके हैं कोई नहीं जानता, और राजनीति में तो नीतीश कुमार को नेताओं ने पता नहीं क्या क्या नाम दिया है। यही अमित शाह जब बिहार आए थे, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तो चिल्ला चिल्लाकर मंचों से कहते थे कि अरे पलटू बाबू, अरे पलटू बाबू। यही अमित शाह कहते थे कि नीतीश बाबू, भाजपा के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन मैंने कहा कि नीतीश कुमार जरूरी ही नहीं मजबूरी भी है। तो बीजेपी के नेतृत्व ने, जिसमें नरेंद्र मोदी के कहने पर बीजेपी के बंद दरवाजे खोले गए। और देखिए, मैं एक और बड़ी खबर दे दूं, नीतीश कुमार के साथ एनडीए की बैठक अमित शाह करने जा रहे, जिसमें एलजेपीआर के चिराग पासवान होंगे, जीतन राम मांझी होंगे, उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं, बीजेपी के सम्राट चौधरी होंगे, दिलीप जायसवाल होंगे। और यह बैठक रविवार को यानी कि कल राजधानी पटना में तय की गई है। देखिए, नीतीश कुमार से भी मुलाकात अमित शाह करने जा रहे हैं। टेबल टॉक की जाएगी, आमने सामने की बातें हो और पीछे की बातें अब नहीं। अब जो हो वो फाइनली हो, डिसीजन हो। क्योंकि देखिए, चुनाव लड़ना है। आपको मालूम है कि अगर चुनाव लड़ना है तो सीटों का बंटवारा भी होना है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले भी तैयार करने हैं, और एनडीए में डिमांड किसकी कितनी है ये अब सब जान रहे हैं। 50 से कम सीट चिराग भी नहीं मांग रहे हैं, 40-50 की डिमांड तो जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आरएलएम की भी कोई डिमांड होगी ही, और जेडीयू तो ये कह रही है कि जितने सीटों पर बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ेगी उतने ही सीटों पर हम भी चुनाव लड़ेंगे, मतलब बराबरी का मुकाबला होगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 नतीजे जब आए तो बिहार में बीजेपी 74 सीटें जीती और जेडीयू 43 सीटें। कई दफे नीतीश कुमार ने कहा जब वो महागठबंधन के साथ आ गए कि देखिए, हम तो नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, लेकिन इन लोगों का कहना था बन गए। तो देखिए, 43 सीटों पर अगर जेडीयू सिमटी तो नीतीश कुमार के ही बयानों के अनुसार बताएं तो इसमें भाजपा ने चिराग मॉडल को इस्तेमाल किया था, नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत कम करने के लिए किया था। और अब बिहार का चुनाव 2025 में यानी इसी साल है, तो एनडीए की बैठक होगी। देखिए, आरजेडी का एक बयान आया है, आरजेडी ने अलग ही दावा कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के ओर से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि ये ईडी जो बिहार में एक्टिव हुई है, जो रिटायर्ड इंजीनियरों के यहां छापेमारी की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। और अमित शाह का ये बिहार आगमन इसी को लेकर है कि अब नीतीश कुमार को हटाओ, नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाओ, अब बीजेपी का सीएम बनाओ। और हाल ही में आपको मालूम होगा कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था, विधानसभा के अंदर खड़े होकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि अरे कम से कम समझिए, मतलब कि बीजेपी से पूछा था तेजस्वी यादव ने कि अडवाणी जी का, वाजपेयी जी का, इन लोगों का सपना कब पूरा करेंगे आप, कब? और देखिए, तब चुप्पी साध ली गई थी। अमित शाह बिहार आ रहे हैं, कल गोपालगंज में भी जाएंगे, पटना में एक सहकारिता विभाग का कार्यक्रम है, इसके बाद एक रैली करेंगे। और उत्तर बिहार में मैं कह रहा हूं, देखिए गोपालगंज का सांसद कौन है इस बात को नोट कीजिए, आलोक कुमार सुमन जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। गोपालगंज में जेडीयू की अच्छी खासी पकड़ है, बावजूद अब अमित शाह ने वहीं से रणभेड़ी फूंकने का ऐलान कर दिया है।
तो बिहार की राजनीति में अब फैसलों की घड़ी है। कल अहम बैठक, बैठक में अहम फैसले, नीतीश रहेंगे या जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।